हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब फेसबुक चैनल। आप सभी का स्वागत है। यदि आप जिला चित्रकूट से हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें और बरगढ़ में जगदीश स्वामी मंदिर और उस परिवार से अवश्य मिले जिनका इस वीडियो में पर्याप्त यानी पूरा योगदान था। आज हम बात करेंगे राजा बुंदेला की शॉर्ट कहानी। जी हाँ, ग्राम बरगढ़, तहसील मऊ, जिला चित्रकूट के भावी सम्राट श्री बुंदेला सरकार की शॉर्ट कहानी। कैसे और क्यों जगदीश स्वामी मंदिर की स्थापना कराई गई और क्या है जगदीश स्वामी मंदिर जी के मंदिर का इतिहास। पंडित रामजग जो कि उसरी के रहने वाले हैं, उसरी माफी के पंडित जी जिनके पास नहीं थी एक भी संपत्ति, कैसे हुए मालामाल, क्यों राजा बुंदेला जी ने पंडित जी के ऊपर प्रसन्न होकर किए मनचाहा दान। स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट कहानी राजा बुंदेला जी की। बात करते हैं राजा बुंदेला की, तो उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई सारे अर्थक प्रयास किए, लेकिन उनको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तब उन्होंने अपने पंडित रामजग जी को, जो कि उसरी के रहने वाले थे, उनको बुलवाया और उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करवाने का दृढ़ निश्चय किया। तब पंडित जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण कथा सुनने का दृढ़ निश्चय किया और अपने पंडित श्री जी से, जो कि श्री रामजग जी थे, उनसे, उसरी के जो रहने वाले थे, उनसे भागवत कहानी सुनी, जिसके फलस्वरूप पंडित जी ने उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही पंडित जी के द्वारा आशीर्वाद के द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, राजा प्रसन्न हो गए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने नाम को अमर रखने के लिए भगवान जगदीश स्वामी मंदिर की स्थापना कराई और मंदिर के नाम पर 35 बीघा जमीन यानी कि जगदीश स्वामी मंदिर के नाम पे हमेशा के लिए कर डाले। और पंडित जी के पास जाकर बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ कि आप कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन उनके मांगने के पहले ही उन्होंने खुश होकर अपने से 985 बीघा जमीन दान में दिए और फिर उन्होंने पंडित जी से ये भी बोला कि अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, ये तो मैंने अपनी खुशी से दिया आपको। तब पंडित जी ने कहा कि आप तो हमें बहुत कुछ दे दिया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे लिए पर्याप्त है। तब भी पर राजा जी इतना ज्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने अष्टधातु की मूर्ति, जो कि देवी माता की थी, उस समय में लगभग 9 लाख की थी, राजा जी ने पंडित जी को दान में दिया। अष्टधातु की जो बनी मूर्ति थी उसकी कहानी अभी शेष है, तो अभी ये कहानी शेष है अष्टधातु से निर्मित मूर्ति की। इस कहानी को मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय जगदीश स्वामी।